दोस्तों, मेरे पास में बहुत से पति लोगों की तरफ से सवाल आते रहते हैं कि अगर पत्नी अपने मायके में रह रही है, अपने पिता के घर के अंदर रह रही है, तो उसका राइट मेंटेनेंस लेने का अपने पिता से होना चाहिए। क्योंकि जब वो वहीं पे काम कर रही है, उसका सब कुछ वहीं पे दिखाई दे रहा है, अपने कर्तव्य का निर्वहन वो हमारे साथ में रहते हुए नहीं कर रही है, अपने पत्नी धर्म को जब पालन नहीं कर रही है, तो उसको हम मेंटेनेंस यानी कि पैसा क्यों दे। उसको जो भी पैसा मिले, उसका जो भी भरण पोषण है, उसके पिता ही करने चाहिए। तो बिल्कुल इसके ऊपर कानून क्या कहता है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। आपका जो सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, इस सवाल आपका बिल्कुल जायज है कि अगर पत्नी अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है, तो उसको पति से कोई भी किसी भी तरीके का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उसको पति से कोई भी पैसा यानी कि मेंटेनेंस या फिर एलिमनी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन इस वजह से बना हुआ है, शादी इस वजह से होती है कि दोनों एक दूसरे के साथ में लाइफ टाइम तक साथ रहेंगे, हर सुख दुख के अंदर दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। पर अगर पत्नी इस तरीके से पति का साथ छोड़ रही है और बिना कारण के अगर पति से वो अलग रह रही है, जिसके पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, तो ऐसी पत्नी पति से पैसा, मेंटेनेंस, एलिमनी कुछ भी लेने की अधिकारिणी नहीं होगी। उसका ऐसा कोई भी अधिकार नहीं होगा। पर ये किस तरीके से नहीं होगा, पति को क्या मेंटेनेंस केस के अंदर करना होगा, जो पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है उसके अंदर पति को क्या साबित करना होगा, तब पति का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। यानी कि पत्नी जो भी पैसा, मेंटेनेंस, एलिमनी, भरण पोषण लेगी, वो अपने पिता से लेगी, न कि अपने पति से। तो ये कैसे संभव है? तो इसके लिए पति को क्या करना होगा। देखो, पत्नी जो भी मेंटेनेंस का केस करती है, तो उसके अंदर पति को इन 3 बातों को साबित करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है, पति को ये कोर्ट के अंदर साबित करना होगा कि पत्नी बिना किसी कारण से पति से अलग रह रही है। पति तो उसको रखना चाहते हैं, पर पत्नी उसके साथ में नहीं रहना चाहती है। तो इस बात को अगर पति कोर्ट के अंदर साबित कर देते हैं, तो उस पत्नी को, पति को पैसा यानी कि मेंटेनेंस, एलिमनी वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात यह आती है कि अगर पत्नी मायके के अंदर रह रही है, अपने पिता के घर के अंदर रह रही है, पिता के पास में रह रही है, और वहाँ पे अगर कोई काम धंधा कर रही है, कोई जॉब कर रही है, उस पत्नी के पिता का कोई व्यापार है यानी कि कोई बिजनेस है, कोई धंधा है, उसके अंदर अपने पिता का वो सहयोग कर रही है, उनको कमा के दे रही है, तो ऐसी पत्नी अपने पिता से ही मेंटेनेंस लेगी, न कि अपने पति से मेंटेनेंस लेगी। और तीसरा, ये सभी आपको पता है, ये कानून बन चुका है कि पिता की संपत्ति के अंदर बेटियों का भी अधिकार होता है। अगर पिता के पास में इतनी संपत्ति है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है, उनका बैंक बैलेंस, उनका बैकग्राउंड वगैरह बहुत ही स्ट्रोंग है, तो उस संपत्ति के अंदर भी उस पत्नी का राइट्स होगा, उसका अधिकार होगा। तो जब उसको इतना कुछ वहाँ से मिलने वाला है, उसका बहुत ज़्यादा राइट वहाँ पे बनने वाला है, उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा पिता की संपत्ति के अंदर है, प्रॉपर्टी के अंदर है। अगर पत्नी को पिता की पैतृक संपत्ति और खुद की कमाई हुई संपत्ति के अंदर अगर हिस्सा मिल रहा है, तो यहाँ पे पत्नी का फाइनेंशियल ग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस बात को भी अगर पति मेंटेनेंस केस के अंदर साबित करते हैं, तो ऐसी पत्नी को भी पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो इन 3 ग्राउंड के आधार पे पत्नी का राइट मेंटेनेंस, एलिमनी, भरण पोषण लेने का अपने पिता से बनता है, न कि उसके पति से। क्योंकि पति के साथ में तो रह नहीं रही है, अपने पत्नी धर्म का पालन कर नहीं रही है, तो इस आधार से उस पत्नी को पति से मेंटेनेंस, एलिमनी, भरण पोषण यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी राशि नहीं मिलेगी। तो इस मैटर में या फिर और किसी भी मैटर में अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, आपको लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह लेनी है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी यह जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।